अब बांग्लादेश अगर ये कहता है कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, अगर हमारे मैचेस शिफ्ट नहीं हुए, तो यकीन मानिए बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। मैं ये आपको सीधी सी बात कहूं, बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर होगा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता आईसीसी या फिर बीसीसीआई से लड़ाई, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो जमीन पर आ जाएंगे, उनकी क्रिकेट जो है बर्बाद हो जाएगी। पाकिस्तान और इंडिया कम थे, अब इंडिया और बांग्लादेश एक न्यू कहानी शुरू होगी है। बांग्लादेश ने लेटर लिखा है आईसीसी को, उन्होंने डिमांड रखी है कि हमारी लोकेशन को चेंज किया जाए। पूरी कहानी आपको पता है, इसकी डिटेल में नहीं जाते, सिंपल एंड डेट है कि दोनों मुल्कों के आपस में ताल्लुकात बेहतर नहीं है। ये बात तब ज्यादा छिड़ गई कि जब उन्होंने कहते हैं इंडियन अवाम के प्रेशर के अंदर कोलकाता की जो शाहरुख खान की टीम थी उसमें प्रेशर डाला गया, बांग्लादेशी प्लेयर को 9 करोड़ में क्यों लिया। जब उन्होंने मुस्तफिजुर को रिलीज किया तो फिर बांग्लादेश ने के जो बोर्ड था उसने भी कंडीशन रख दी कि हम वर्ल्ड कप के मैचेस इंडिया में नहीं खेलेंगे, हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। सिक्योरिटी थ्रेट इन अ सेंस कि आप खुद ही देख लें, बांग्लादेश के अंदर इंडिया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इंडिया के अंदर बांग्लादेश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसलिए आई थिंक हमारी बात और बांग्लादेश की बात का वजन इतना नहीं है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का सरबराह कौन है सबसे बड़ा? नरेंद्र मोदी है ना। इंडियन गवर्नमेंट का सरबराह नरेंद्र मोदी है, बीसीसीआई के सरबराह नरेंद्र मोदी नहीं है। अगर इंडियन क्रिकेट काउंसिल है भी तब भी मैचेस तो हो रहे हैं ना। वो चाहते तो वो एज अ होस्ट पुल आउट कर देते बाहर बांग्लादेश को। वो कहते बांग्लादेश खेले ही ना, हमारा कट ऑफ हो गया, बांग्लादेश इज प्लेइंग, और बांग्लादेश ही कह रहा है कि हमने नहीं जाना, क्योंकि अब कुछ रह नहीं गया, बात करने के लिए कुछ है नहीं, फायदे वगैरह सब कुछ। जब फायदा लेने की बात आती है तब आपको इंडिया नजर आता है, तब आप आईसीसी के पैरों में जाके गिरते हैं, तब आप कहते हैं कि नहीं, क्योंकि आईसीसी को फंडिंग सबसे ज्यादा इंडिया से मिल रही है। अल्लाह करे कि तकड़े होके आ गया, वर्ल्ड कप आ रहा है। द रियल टेस्ट इज द वर्ल्ड कप। इफ यू डू वेल इन द वर्ल्ड कप, योर पावर विल गो अप, पीसीबी विल बिकम इंपॉर्टेंट। मोहसिन नकवी की बात सुनेंगे लोग, और अगर हम एलिमिनेट हो गए तो फिर कितने जाओगे ऐसे। इंतहा, गुरूर, ढिठाई, पैसा और ये सोचना कि जी हमारा असर और रसूख कितना है, हम जो चाहे करेंगे। अपने आप में डोनाल्ड ट्रंप शायद वो समझ रहे हैं अपने आप को, बीसीसीआई की मैं बात कर रही हूँ। बांग्लादेश की टीम कमजोर है, पाकिस्तान की टीम कमजोर है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, तो ये अपनी बात मनवा लेते। लेकिन अगर बांग्लादेश अड़ा रहा कि हमें श्रीलंका में ही हमारे मैचेस कराए जाएं, ऐसा होगा नहीं अर्पिता, क्योंकि आप इंडिया होस्ट है, श्रीलंका को होस्ट, अपना हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के मैचेस, बट बांग्लादेश के मैचेस का मतलब है कि 3 और टीमें फिर वहां जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। सारा जो मसला है ये आईसीसी का है। आईसीसी हमेशा जब इंडिया ने बुली किया ना, धमकियां दी हैं, तो आईसीसी बकरी बन गया हमेशा। आईसीसी नहीं खड़ा हो सका। जब हमारे खिलाफ ये कर रहे थे तो हम रोते रह गए आईसीसी को कि ये जो कुछ हो रहा है ये ज्यादती है, ये गलत है, आप इसको रोकें, और उन्होंने नहीं रोका। बिकॉज इंडिया इज द मेजर फाइनेंसियर ऑफ क्रिकेट, तो इसलिए पैसा टॉक्स, लाइक गन्स टॉक विद डोनाल्ड ट्रंप, तो पैसा टॉक्स विद आईसीसी। बांग्लादेश ने लेटर लिखा है आईसीसी को, उन्होंने डिमांड रखी है कि हमारी लोकेशन को चेंज किया जाए। पूरी कहानी आपको पता है, इसकी डिटेल में नहीं जाते, सिंपल एंड डेट है कि दोनों मुल्कों के आपस में ताल्लुकात बेहतर नहीं है। ये बात तब ज्यादा छिड़ गई कि जब उन्होंने कहते हैं इंडियन अवाम के प्रेशर के अंदर कोलकाता की जो शाहरुख खान की टीम थी उसमें प्रेशर डाला गया, बांग्लादेशी प्लेयर को 9 करोड़ में क्यों लिया। जब उन्होंने मुस्तफिजुर को रिलीज किया तो फिर बांग्लादेश ने के जो बोर्ड था उसने भी कंडीशन रख दी कि हम वर्ल्ड कप के मैचेस इंडिया में नहीं खेलेंगे, हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। सिक्योरिटी थ्रेट इन अ सेंस कि आप खुद ही देख लें, बांग्लादेश के अंदर इंडिया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इंडिया के अंदर बांग्लादेश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर हालात खराब होते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया को बांग्लादेश के अंदर थ्रेट है, बांग्लादेश को इंडिया के अंदर थ्रेट है। लेकिन द मेन इशू इज इफेक्ट क्या हो रहा है। इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट हो रही है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में जब ये चीजें हुई थी ना, हर एक ने जिसको कहते हैं ना अपना काम चलाए रखा। नुकसान किसका हुआ? क्रिकेट का। क्रिकेट का नुकसान हुआ। क्रिकेट सारी की सारी वजह बन गई। हालांकि जैसे कहते हैं ना दूसरे स्पोर्ट्स के अंदर भी खेला जा रहा है, कोई बात नहीं कर रहा किसके साथ खेलना, किसके साथ खेलना, लेकिन जहां क्रिकेट में बात आती है यार ये क्या चल रहा है। हालांकि मैं कोई बंदे ने बड़ी अच्छी बात की, इंडिया के जर्नलिस्ट है विक्रांत गुप्ता, वो कहते हैं कि ना क्रिकेट ऐसे खराब हो रही है कि मुंबई इंडियंस एमिरेट्स जो भी फाइनल खेल रही है T20 का, वो भी तो इंडिया की टीम है, उसके अंदर भी बांग्लादेशी शाकिब अल हसन खेल रहे हैं ना, क्योंकि वो मुंबई इंडियंस से भी बात नहीं करेगा। वो शाहरुख खान की टीम थी केकेआर, वो टारगेट था सोफ्ट, उसको बात करके वो निकलवा दिया। हालांकि मैं ये समझता हूं कि अब होगा, बताऊं क्या, 2 कंडीशंस हैं। पहली कि सिंपल एंड डेट है कि मैं इतना समझता हूं कि पाकिस्तान का कहा हुआ जो वैल्यू थी ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी एज कंपेयर टू बांग्लादेश। पाकिस्तान ने जब आईसीसी को कहा ना कि हमने इंडिया के साथ ही खेलना, तो बात में थोड़ा वजन बनता है। आईसीसी नीड्स पाकिस्तान, वो ऐसे कहते हैं ना हाथ से निकलने नहीं देंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप करवा लो। बांग्लादेश के बगैर वो वर्ल्ड कप का रिस्क ले सकते हैं, किसी और टीम को ऐड कर सकते हैं, पहले वो धमकी देंगे। और ये आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर इंडिया के जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो सबके सब ये चीज शो करवा रहे हैं कि बांग्लादेश को इस स्टेप को वापस लेना चाहिए, आईसीसी उनकी नहीं सुनेगी। लेकिन दूसरा ऑप्शन है कि आईसीसी को बांग्लादेश की बात माननी पड़ जाए। वो कैसे? अगर बांग्लादेश को बाकी बोर्ड सपोर्ट कर दे, देखो सिक्योरिटी थ्रेट तो है उनके लिए। मैं समझता हूँ इंडिया अगर बांग्लादेश आती है तो इंडिया के लिए थ्रेट है, बांग्लादेश अगर इंडिया आती है तो इनके लिए थ्रेट है। क्योंकि मैंने जो सोशल मीडिया के ऊपर देखा है, लोग बड़े जैसा कहते हैं ना एक दूसरे के अगेंस्ट हुए हैं। एक बांग्लादेश का स्टेडियम था, उसके अंदर इंडिया के ऊपर नारे लग रहे थे, इंडिया, फिर वो गाली निकाल रहे थे, यू लगे हुए थे। तो इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कितनी नफरत हुई है। तो थ्रेट तो है। और फिर जब प्लेयर्स को निकाल दिया गया है तो अब होगा, बताऊं क्या, आईसीसी भी कोशिश करेगा मामले को सॉल्व करने की। अगर मैटर सॉल्व नहीं होता, वर्ल्ड कप सर के ऊपर है, एंड टाइम के ऊपर डेट्स चेंज करना आसान है, लेकिन किया जा सकता है। अगर ये डेट्स चेंज होती है ना तो वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर ना बढ़ जाएगा। और मैं एक चीज समझता हूं कि आईसीसी को फ्यूचर के अंदर ये सोचना चाहिए कि
एशिया जो है ना ट्रबल बन चुका हुआ है। एशिया के अंदर टूर्नामेंट्स करवाना सही चीज नहीं रही। अब उसका दायरा जो है बढ़ गया है। पहले वो सिर्फ पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा अटैक करता था और हमारी क्रिकेट को जिस तरह उसने डैमेज किया सबको मालूम है। हम बोलते रहे कि भाई नहीं फिर भी हम खेलेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि एशियंस को जो है वो अब जाके समझ आई है कि ये तो नहीं खराब लोग। पहले ये बांग्लादेश उनके साथ खड़ा होता था, इंडिया के साथ, हाँ, श्रीलंका भी उनके साथ था। तो अब बांग्लादेश अलग हो गया। और मैं कब कह रहा था, पहले भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि ये अच्छा मौका है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को साथ ले ले। आईपीएल एक डोमेस्टिक लीग है जो कि बीसीसीआई के अंडर आती है। आईसीसी हैज नथिंग टू डू विद आईपीएल। अगर आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को निकालने का डिसीजन लिया गया तो वो बीसीसीआई ने लिया, वो आईसीसी ने नहीं लिया। इसकी टीम कमजोर है, पाकिस्तान की टीम कमजोर है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है तो ये अपनी बात मनवा लेते। मगर अभी इंडिया जब धमकी देता है तो वो ये धमकी देता है अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं खेलेंगे जी। और हम अपना एक नया, जैसे हमने आईपीएल बनाया है, हम अपनी एक लीग बना लेंगे, टेस्ट क्रिकेट, ये क्रिकेट, वो क्रिकेट, हम आईसीसी छोड़ देंगे, हम अपना एक आईसीसी बना लेंगे। ये धमकी है क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं। तो क्रिकेट का जो सब तो पैसा ज्यादा आता है, जो व्यूअरशिप है वो सारी इंडिया में है। तो ये धमकी से आईसीसी भाग जाता है, नहीं, हर बात उनकी मान लेते हैं। मगर अब बात यह है कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम टॉप 4 टीम्स में होती तो देन ये जो थ्रेट इंडिया की है ना, इसको आप टैकल कर सकते थे कि अच्छा जी ठीक है, नहीं इंडिया खेलता ना खेले, हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश टॉप टीम्स हैं, हमें साउथ अफ्रीका हम खेल लेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश की टीम भी कमजोर है, अफगानिस्तान भी कमजोर है, हम भी कमजोर हैं। इस वक्त जो टॉप टीम्स हैं देयर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड पॉसिबली इन साउथ अफ्रीका, ये इस वक्त की टॉप टीम्स। तो इसलिए आई थिंक हमारी बात और बांग्लादेश की बात का वजन इतना नहीं है। एक जमाना था कि हमारी टॉप टीम थी, ठीक, और बांग्लादेश की टीम भी बेहतर थी आज से। सो आई थिंक आपकी अगर परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो आपकी आवाज भी तकड़ी होगी। सो इसलिए ये जो रिसेंट 2-3 साल में हमारी टीम की कमजोरियां, वो दैट हैज आल्सो रिड्यूस द नेगोशिएटिंग पावर ऑफ पीसीबी। इसी तरीके से बांग्लादेश और श्रीलंका का भी यही हाल है। तो आई थिंक ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ये पाकिस्तान के हाथ में है इस वक्त, और नकवी साहब को चाहिए कि यहाँ अपना पूरा ग्रुप बनाएं, उसको तकड़ा करें और उस ग्रुप के तहत इंडिया को थोड़ा सा साइडलाइन करने की कोशिश करें और अपने ग्रुप को तकड़ा करें। अब सिर्फ एक श्रीलंका रह गया। अगर श्रीलंका और बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक ग्रुप बन जाता है इंडिया बहुत कमजोर हो जाएगा, बिकॉज यही 4 तो टीम्स हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल में, तो उससे 3 एक साइड पे हो गई तो एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर थ्रेट आ जाती है। जब वो अंडर थ्रेट आती है तो फिर आईसीसी को भी आप समझा सकते हैं। इंतहा, गुरूर, ढिठाई, पैसा और ये सोचना कि जी हमारा असर और रसूख कितना है, हम जो चाहे करेंगे। अपने आप में डोनाल्ड ट्रंप शायद वो समझ रहे हैं अपने आप को, बीसीसीआई की मैं बात कर रही हूँ, और आईसीसी के दायरे अब कट्टा धरता भी हो गए हैं जय शाह। तो हुआ ये कि जनाब मुस्तफिजुर रहमान जो कि आईपीएल में खेल रहे थे और बांग्लादेश से इनका ताल्लुक है, अब कुछ हालात बनते हैं बांग्लादेश में, उसके बाद तनकीद होती है कोलकाता राइडर्स जो कि शाहरुख खान की है कि आपने क्यों लिया है बांग्लादेश के क्रिकेटर को। इवन के गद्दारी के फतवे भी जारी कर दिए हैं शाहरुख खान के खिलाफ, और ये तक कहा गया है जी जनाब कोई फला फला इनके साथ करेगा तो हम उसको इतने लाख रुपए देंगे। अच्छा, ये जो मुस्लिम दुश्मनी है ना, ये जो इस्लामोफोबिया है ना, क्लासिकल एग्जांपल ऑफ इस्लामोफोबिया है। मसला खिलाड़ियों से नहीं है, मसला खेल से नहीं है, मसला अदाकार से नहीं है, मसला है इस्लाम से, मसला है मुस्लिम दुश्मनी का। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हिदायत पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के बॉलर, जिस तरह से आपको बता दी कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल दिया। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अहम बैठक हुई और फैसला किया गया कि वर्ल्ड कप मैचेस के लिए टीम अब भारत नहीं जाएगी। और उसके ऊपर शाहरुख खान को गद्दार कहना, ये कहना कि उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में शामिल किया, मतलब लॉजिकलेस। आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे थे ये। अब सोचेंगे इनके जो एक्टर्स हैं, जो जाहिर है अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, वो एक्टर्स उनको हर मौके पे, हर कदम पे ये साबित करना पड़ता है कि हम उसूलों पर नहीं चल रहा है, आप जो हमें कहें वही ठीक है, यानी कि सरकार जो कहेगी फिर इन्हें वही सब करना पड़ता है, वरना इनके लिए हिंदुस्तान में रहना बहुत मुश्किल हो जाए। यही मिसाल ये हुई, शाहरुख खान चाहते तो डट जाते, वो कहते हैं जी जो भी वाकया हुआ है उससे पहले हमने लिया था मुस्तफिजुर रहमान को, पूरी एक ड्राफ्टिंग होती है, खिलाड़ियों का ऑक्शन होता है, पूरा प्रोसेस होता है, तो कहते हैं ना दिन दहाड़े होता है, सूरज की खुली रोशनी में होता है। ये नहीं होता कि चुपके से आपने किसी को भर्ती कर लिया अपनी टीम में। और सिर्फ ये जो इंतहा पसंदी है, ये जो एक्सट्रीमिज्म है, जो हिंदुत्व के बैनर के नीचे रेडिकलिज्म हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिस्टर इंडिया के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जिस तरह आपने देखा कैसे बांग्लादेश को आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया है, जिसको देखकर पाकिस्तान मीडिया घबरा गया है कि इंडिया का मीडिया और इंडिया का बोर्ड और जैसा बीसीसीआई सब ने मिलकर पाकिस्तान और बांग्लादेश को कुत्ते की तरह रखा है और हमें हमेशा बेइज्जती करते हैं। तो इसी तरह बोल के पूरा पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, इंडिया हमेशा मुस्लिमों को नीचा दिखाता है। तो इसी तरह बोल के पूरा पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है। तो इसी तरह वीडियो रोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।